श्री राम ने इस अद्भुत अस्त्र से किया था रावण का वध, वरना कभी नहीं मरता दशानन। रामायण को हम धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में जानते हैं। राम और रावण का युद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रारंभ हुआ था और दशमी को समाप्त हुआ था। कुल मिलाकर 32 दिनों तक ये युद्ध चला था। श्री राम लंका में कुल 111 दिन रहे थे। जब राम ने रावण का वध किया था तो 2 प्रकार के धनुष की का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं इन दोनों धनुषों के बारे में। 1. ब्रह्मास्त्र। इस कहानी के अनुसार दरअसल जब रावण किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा था तब विभीषण ने श्री राम के कान में कहा कि ब्रह्मा ने रावण को एक ब्रह्मास्त्र दिया था और उसे केवल उसी अस्त्र से मारा जा सकता है। वह अस्त्र मंदोदरी के कक्ष में छिपाया हुआ है और उस अस्त्र का प्रयोग नहीं करने पर यह युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। हनुमान तुरंत वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके मंदोदरी के समक्ष पहुंच गए। वह ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न हो गई और उसका सत्कार करने लगी। तभी ब्राह्मण वेशधारी हनुमान ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने श्री राम को ये भेद बता दिया है कि रावण आपके कक्ष में रखे दिव्यास्त्र से ही मारा जाएगा। हनुमान ने कहा कि माते आप उस अस्त्र को कहीं और छिपा दें। ये सुनकर मंदोदरी घबरा गई और वह तुरंत दौड़ते हुए वहां पहुंची जहां उसने अस्त्र छिपाकर रखा था। तभी हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और वे मंदोदरी से वह दिव्यास्त्र छीनकर मंदोदरी को रोता हुए छोड़कर उड़ चले। 2. कोदंड। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसीलिए उन्हें कोदंड नाम से भी जाना जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है जिसे कोदंड रामालम मंदिर कहते हैं। श्री राम दंडकारण्य में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच रहे थे। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। इस धनुष की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली, एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची और उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया। चून की कोदंड के तरकश बाण निकलकर प्रत्यंचा चढ़ चुका था तो श्री राम ने समुद्र देव से कहा कि मेरा ये बाण पुनः मैं तरकश में नहीं रख सकता, अतः तुम ही बताओ कि मैं अब इसे किस दिशा में छोड़ूं। तब समुद्र देव कहते हैं कि पश्चिम दिशा में एक नगर है जहां एक राक्षस ने आतंक मचा रखा है, आप इसे उधर ही इसे छोड़ दें। तब श्री राम ने ऐसा ही किया। दूसरी, एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया। वह सीता जी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता चरण चोंच हते भागा, मूल मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। अर्थात जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूल मंद बुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बहने लगा तब श्री राम ने धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्रीराम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ।
तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए श्री राम। और तब जाकर कोदंड का बाण वहीं रुक गया।